मोटिवेशन स्पीच फॉर हेल्थ। मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, मैं इतने दिनों से ट्रीटमेंट कर रहा हूं, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और यही प्रॉब्लम सारे पेशेंट के होते हैं। जब वो एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, तो वो दर्द गैस से हो सकता है, एसिडिटी से हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो 4 टेस्ट, 5 टेस्ट, 10 टेस्ट वो लिख देते हैं और वो टेस्ट करा के डर जाता है और उसे नहीं भी कुछ रहता है तो डर से बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बीपी हो जाती है। एक पेशेंट बीपी हाई हो गया तो अब वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बहुत सारी परेशानी हो गई। एक नॉर्मल कभी बीपी बढ़ता है, आदमी को सोचने समझने की शक्ति के हिसाब से कभी बीपी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा कभी कम। हो सकता है कि 10 दिन में किसी टेंशन में हूं तो बीपी हमारा बहुत ज्यादा है, 10 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाए। अब शुगर लेवल है, अब डायबिटीज से लोग परेशान है, तो कभी शुगर लेवल ऐसा होता है कि हमने ज्यादा मिठाई खा लिया, मीठा खाया, स्वीट्स खाने की आदत है, खा लिया, पार्टी में गए तो वो ज्यादा हो गया। अब उसके लिए मैंने उसी बीच में चेक करवाया तो इसी तकलीफ हो गई, अरे तो शुगर की तकलीफ आने लगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंजाइटी है, बहुत तरह की परेशानी। हमारे बच्चे आज परेशान है, मैं कैसे 100% मार्क्स लेके आऊंगा, ये लेके आऊंगा, बहुत तरह की परेशानी। सर्दी हो गई, खांसी हो गई। आज के टाइम में कोरोना से लोग डरे हुए हैं कि जैसे बाहर निकला कोई छींक दिया तो कोरोना से परेशान है, मास्क लगा के घूम रहे हैं। घूमना ही चाहिए मास्क लगा के, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग जो है नहीं डरते, लेकिन डरे हुए हैं। अभी मैंने जब हाथ धो रहे हैं, सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब एक ही बात समझिए, बड़े बड़े लोग जो सैनिटाइज के साथ हैं, हमारे बड़े बड़े स्टार, नाम लिए बगैर मैं बोलता हूं, वो तो ऑफिस भी सैनिटाइज है, घर भी सैनिटाइज है, उसके बाद भी कोरोना में वो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और वो लोग हॉस्पिटल में हैं। तो ऐसे बहुत सारी केसेस है, तो हमें डरना नहीं है। सबसे पहले अपने आप को, हमें अपने अंदर से डर को हटाना है। आधी से ज्यादा बीमारी, 90% बीमारी हमारे डर से है। उस डर को हम कैसे हटाएंगे? तो डर को हटाने का सबसे आसान तरीका है कि हम किसी के ऊपर में डिपेंड हो डर को हटाने के लिए। तो हमारे यहाँ ये शुरू से प्रथा है कि हम लोग किसी न किसी भगवान को प्यार करते हैं, भगवान से ये करते हैं और उनको मानते हैं। तो आप उनको मानिए और वहां से जो आपके गुरु मंत्र हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, उसका एक सहारा लीजिए। ये बहुत पावरफुल काम करता है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ये आपके अंदर के विल पावर को मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है और आपको बहुत हाइट पे लेके जाता है। ये आपको लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट किए हैं। अगर मैंने अपनी मम्मी को ट्रीटमेंट, मेरी मम्मी 2000 किलोमीटर दूर है और मैं ट्रीटमेंट अपने उंगली पे देता हूं और फायदा मेरी मम्मी को करता है। इसी तरह से मैं ट्रीटमेंट अपने हाथ पे देता हूं, फायदा मेरी वाइफ को करता है। मैं ट्रीटमेंट अपने हाथ पे देता हूं, फायदा मेरे बच्चे को करता है। तो ये बहुत सारी शक्तियां, पावर है और वो हमारे अंदर में बहुत सारी ऊर्जा है। हमारे ऋषि मुनि कहां से कितने आगे बढ़ते चले गए, सब कुछ करते चले, लेकिन हम लोग जो वेस्टर्नाइज हो गए उसके कारण हमें तकलीफ है। अब एक छोटी सी बातें बताता हूं कि हमारा रूटीन खराब है, डेली रूटीन खराब है। मैंने अपने सारे सिस्टम्स को, हमारे ऑर्गन्स को पता नहीं है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। एक छोटी सी बातें बताता हूं। पुराने जमाने में, आदि मानव जमाने में जो है, हम लोग शिकार करके खाते थे। तो पहले जब शिकार करते थे, खाना मिलता था, खाते थे, तो हमारा लिवर वही सारी चीजों को स्टोर करके रखता है। पहला खाना, बाद के खाने को वो हटा देता है। तो अब हमें खाना कैसे खाना चाहिए, उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, तो भगवान ने सारी चीजों को बना के रखा है। और सब जितने लोग हैं जो जिस धर्म को भी मानने वाले हैं, उस धर्म में लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि आप इसी तरह से फॉलो कीजिए और आप स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते? हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग आज के टाइम का सबसे फास्ट मेन गुरु हो गया गूगल। हमारे छोटे बच्चे, वो कुछ भी पूछना होता है गूगल पे चले जाते हैं। अपने माँ बाप से नहीं पूछते, अपने परिवार से नहीं पूछते, अपने समाज से नहीं पूछते। वो जो सोचते हैं कि गूगल से ज्यादा नॉलेज किसी के पास है ही नहीं। बेशक गूगल के अंदर में सारी चीजें हैं, लेकिन आज छोटी छोटी बातों के लिए गूगल नहीं बता सकता। गूगल हमसे और आपसे स्टोर करता है। तो हमें अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, हमें अपने दादा दादी से पूछना चाहिए, अपने ज्वाइंट फैमिली से पूछना चाहिए। जो सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, इसके कारण तकलीफ। तो अब मेन क्या है, मैं इतने विस्तृत रूप में नहीं जाता हूं। मेन चीजें क्या है कि आपको बीमारी से बचना है। तो बीमारी से बचने के लिए आपके धर्म के अनुसार, आपके स्टेट के अनुसार, आपकी कंट्री के अनुसार जो खान पान बताया गया है, प्लीज उसे खाएं। और खाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा टाइम है सुबह सूर्योदय से 2 घंटा के बीच में आप खाना खाएं। वो खाना आपके पूरे शरीर को लगेगा और डायबिटीज, बीपी, अस्थमा, जितनी सारी बीमारियां, पेट से रिलेटेड 100 बीमारी नहीं होगी। अब खाना खाने के बाद
खाने के साथ पानी का इस्तेमाल ना करें। इसलिए पुराने जमाने में बताया गया है कि खाने को पियो और पानी को खाओ, यह बताया गया। आगे कहावत बताया गया है कि सुबह राजा की तरह खाना चाहिए, दोपहर प्रजा की तरह, रात में भिखारी की तरह। लेकिन आज हमारे रूटीन चेंज हो गया है। रात में राजा की तरह खाते हैं, दिन में प्रजा की तरह खाते हैं, सुबह भिखारी की तरह खाए, मुझे ऑफिस जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, स्कूल जाना है, एक बिस्किट मुंह में डाल चला पूरा पेट। अब एसिड, पेट हमारा एसिड छोड़ता है, वो टाइम पे ही छोड़ेगा। भगवान ने जो बनाया है उसी टाइम पे, समय के हिसाब से दिन होता है, रात होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता, वो टाइम फिक्स है। वो एसिड छोड़ा और उसे कुछ भी नहीं मिला, तो गैस, एसिडिटी और परेशानी इसमें बढ़ने वाली है। तो उस एसिड से बचने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करें। और अगर नहीं कुछ खा सके तो गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको क्षारीय होता है, वो एसिड को ये करेगा। तो 4 घंटे के अंदर में खाने का इस्तेमाल जरूर करें। सुबह सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर में खाना खाएं। अगर आप रूटीन नहीं बना सकते हैं तो एडजस्ट कैसे बना सकते हैं वो देखिए। मैक्सिमम नींद कीजिए। हमारे स्टार ने भी बोला है, आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि नींद मैक्सिमम लेना चाहिए। तो हमारे ऋषि मुनि बोला। तीसरी चीजें और मेन चीजें क्या है कि हमारा फिजिकल वर्क, हम जो काम करते हैं वो खत्म हो गया है। हम बाइक से जाते हैं, इधर जाते हैं, तो जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं तो हम 1 किलोमीटर दूर बाइक को पार्क करें, चल के जाएं, थोड़ा सा चलने की क्रिया करें। घर में आए तो घर में थोड़ा बहुत काम करने की क्रिया करें। मैं अपने बच्चे से पानी ना मंगवाएं, खुद से पानी लें, खुद सपोर्ट करें। हो सकता है कि अपने कपड़े को खुद से किए तो हमारे बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ती जाएगी और मैं 100% बीमारी से बच सकते हैं। अब रही बातें कि बहुत सारी बीमारी, ये तो है जो बीमार हो गए उनके लिए क्या है, तो उनके लिए एक ही चीजें हैं कि वो अपने दिनचर्या को चेंज करें और हिम्मत हौसले से उस भगवान का नाम लेते रहें, और जो डॉक्टर बताए, थेरेपिस्ट बताए, सारी चीजें उस हिसाब से करें। 90% बीमारी आपके डर से है, 1% 10% बीमारी आपको है, और उसमें 90% आप डर से उसे क्रिएट करके। जैसे मुझे बीपी हुआ था, उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं भगवान से बोलता था, भगवान मैं कहां पे आ गया हूं, ऐसा क्यों है हमारे साथ। और मैं फाइट करते रहा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और आज मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मुझे किसी चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट कर देता हूं, योग सिखाता हूं, और मैं 10 साल से दे रहा हूं। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं, उनकी जो तकलीफें हैं, डॉक्टर से जो डरे हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर एक जगह बिजनेस हो गया, इसके कारण से लोग डरे हुए हैं। इसलिए लोग इससे डर के इतने पोजीशन आते हैं कि मेरे पास डरे हुए आते हैं, और मात्र मैं एक ट्रीटमेंट देता हूं और वो ठीक होते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट देता हूं और थोड़ा बोलता हूं रूटीन चेंज करने के लिए, पानी पीने के सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको इससे कुछ सीखना चाहिए। भगवान ने भी बोला है कि बार बार आप जो है कोशिश करते रहो। तो मुझे लगता है मैं वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं। मैं कंटिन्यू बोलूं तो काफी बड़ा होगा, जो देखने में तकलीफ होगी। तो इसके सेकंड पार्ट में और बहुत सारी चीजें मैं आपके पास देने वाला हूं, और हमारे कुछ वीडियोस जो मैंने बताया है, सिर्फ एक कलर लगाने से आपकी बीमारी क्योर हो सकती है। नॉर्मल हर एक्यूप्रेशर की पॉइंट दबाने से बीमारी ठीक हो सकती है, खान पान चेंज करके बीमारी ठीक हो सकती है, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब तक आप पूरी तरह से क्योर ना हुए हो तो मेडिसिन का इस्तेमाल करें। आगे आने बारे में कि छोटे बच्चों को कैसे आप काफी स्ट्रांग कर सकते हैं, उसके बारे में बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।